नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी मीशो सेलर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, पास्ट में मैंने मीशो के ऊपर कुछ वीडियोस पोस्ट किए थे, तो उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उनमें से कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि मैक्सिमम लोगों ने पूछे हैं, मैंने वो इस वीडियो में पिक किए हैं। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद मीशो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स आज आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कुशाग्र जैन जी ने पूछा है, when we file GST return for Meesho, do we need to claim GST on delivery charges in ITC? तो उनका कहने का मतलब यह है कि जब हम GST फाइलिंग करते हैं तो मीशो पर लगने वाले डिलीवरी चार्जेस पर जो GST लगता है, क्या हम वो ITC के थ्रू क्लेम कर सकते हैं? तो देखिए, अब मैं आपकी ये कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर देता हूं। जब आप मीशो पर कोई लिस्टिंग करते हैं तो उस प्रोडक्ट की मीशो प्राइस डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया और उसकी मीशो प्राइस डाली 500 रुपीज। तो जब कस्टमर खरीदेगा तो मीशो उसे 500 रुपीज शो नहीं करता है, बल्कि डिलीवरी चार्जेस ऐड करके शो करता है। तो कस्टमर को वो प्रोडक्ट पड़ेगा 580 रुपीज का। तो कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए 580 रुपीज पे करेगा। आपको जो सेटलमेंट है वो ऑब्वियसली 500 रुपीज के हिसाब से ही मिलेगा, क्योंकि 80 रुपीज मीशो ने डिलीवरी चार्जेस के तौर पर कस्टमर से चार्ज किए हैं और वो मीशो खुद रखेगा। आपने 500 रुपीज डाला था तो आपको 500 रुपीज के हिसाब से सेटलमेंट मिल जाएगा। लेकिन जब आप अपनी सेल्स रिपोर्ट वाली फाइल देखोगे या फिर जब आप अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें ऑब्वियसली आपकी जो सेल है वो 500 रुपीज की नहीं हुई है, वो 580 रुपीज की हुई है। आप 580 रुपीज के हिसाब से सेल शो करोगे, मतलब आपके प्रोडक्ट पर लगने वाला जीएसटी और डिलीवरी चार्जेस पर लगने वाले जीएसटी दोनों उसमें इंक्लूडेड है। तो जो भी जीएसटी बनता है उन दोनों अमाउंट पर आपको वो पे करना होगा। लेकिन जो प्रोडक्ट पे लगने वाला जीएसटी है वो तो आप पे कर दोगे, लेकिन जो डिलीवरी चार्जेस पे लगने वाला जीएसटी है वो आप पे तो करोगे, साथ ही साथ आप उसे क्लेम भी कर लोगे आईटीसी के थ्रू। मतलब मीशो जो आपको कमीशन टैक्स इनवॉइस देता है, अगर आपने कभी उसे देखा हो तो उसमें शिपिंग फीस भी लिखी रहती है और उस पर लगने वाली जीएसटी भी होती है। तो जो भी शिपिंग फीस मीशो ने आपसे चार्ज की है वो आप उस इनवॉइस के थ्रू आईटीसी क्लेम कर सकते हो। मतलब अगर मैं ओवरऑल इंपैक्ट बताऊं तो जो आपने मीशो प्राइस लिखा है बस उस पर जो आपकी इफेक्टिव जीएसटी बन रही है वही आपको पे करनी है। अगर जो शिपिंग चार्जेस पर जीएसटी की बात करें तो जो शिपिंग चार्जेस पर जीएसटी आप पे करोगे वो साथ ही साथ आईटीसी के थ्रू क्लेम भी कर लोगे। तो नेट इफेक्ट उसका जीरो ही रहने वाला है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कुशाग्र जी एंड मेरे ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स कि आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जो शिपिंग चार्जेस पर जीएसटी लगता है। आपको साथ ही साथ पे भी करना है शिपिंग चार्जेस पर जीएसटी, तो दोनों एकदम इफेक्ट उसका नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट पर जीएसटी लगता है सिर्फ वही आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन जो पुलकित जैन जी ने पूछा है, सर रिटर्न्स और कोरियर रिटर्न में क्या डिफरेंस होता है और क्या कोरियर रिटर्न में भी हमें पेनल्टी देनी पड़ती है? प्लीज सर जरूर रिप्लाई करें। तो पुलकित जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, देखिए नॉर्मली जब भी हम ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में, चाहे वो मीशो प्लेटफॉर्म हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, जब भी हम रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न में नॉर्मली कस्टमर रिटर्न ही कंसिडर किया जाता है। जो कोरियर रिटर्न होता है उसे हम आरटीओ बोलते हैं, यानी कि रिटर्न टू ओरिजिन। तो अगर मैं रिटर्न को दो तरीके से क्लासिफाई करूं तो एक आरटीओ ऑर्डर है, एक रिटर्न है। आरटीओ यानी कि कोरियर रिटर्न और रिटर्न यानी कि कस्टमर रिटर्न। तो मीशो पर अगर मैं कोरियर रिटर्न के चार्जेस की बात करूं तो मीशो कोरियर रिटर्न के केस में आपसे कुछ भी चार्जेस नहीं लेता है। लेकिन अगर मैं कस्टमर रिटर्न की बात करूं तो वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही शिपिंग चार्जेस आपसे लेता है। तो जब भी आप मीशो पर आपको कोई रिटर्न आता है यानी कि कस्टमर रिटर्न आता है तो उसमें आप देखोगे उस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट जो आपको पेमेंट दिखेगा वो नेगेटिव में दिखेगा। लेकिन वहीं अगर कोरियर रिटर्न होगा तो जो पेमेंट दिखेगा वो जीरो होगा, क्योंकि कोरियर रिटर्न में मीशो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। तीसरा क्वेश्चन जो शिव जिरस्तोगी जी ने पूछा है, मीशो पर पेमेंट कितने दिनों बाद ट्रांसफर आता है? तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हम सेलर फेस कर रहे हैं। हमें ये तो पता है कि हमें मीशो पर पेमेंट 15 दिन बाद आता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो मीशो पर पेमेंट मिलता है आपको वो डिस्पैच के 15 दिन बाद नहीं मिलता, बल्कि डिलीवर होने के 15 दिन बाद मिलता है। जी हाँ, बहुत से लोग क्या है अमेजन फ्लिपकार्ट पर सेल करते थे, मीशो पर आ गए तो वो ये सोच रहे हैं कि जैसा अमेजन फ्लिपकार्ट करते थे वैसा ही मीशो भी कर रहा है। फ्लिपकार्ट में नॉर्मली ब्रोंज सेलर
को जो पेमेंट है वो ऑर्डर डिस्पैच होने के 15 दिन बाद मिल जाता है, लेकिन मीशो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीशो में आपको जो किसी भी ऑर्डर का पेमेंट है वो 15 दिन बाद मिलता है, लेकिन ऑर्डर डिस्पैच के नहीं बल्कि ऑर्डर डिलीवर होने के बाद। यानी कि अगर आज आपने कोई ऑर्डर डिस्पैच किया और वो कहीं आपसे एकदम अपोजिट रीजन का है और उसे 6 से 7 दिन लग जाते हैं, तो 7 दिन बाद वो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, फिर उसके बाद 15 दिन और कैलकुलेट कर लीजिए। यानी कि अगर आज आप कोई ऑर्डर को डिस्पैच कर रहे हो तो उसका जो पेमेंट है वो 23rd डे आपको मिलने वाला है। ये चीज आपको समझनी होगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, आज भेजा और वो 15-16 दिन बाद चेक करते हैं कि इसका पेमेंट आया नहीं आया, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो 15 डे जो कैलकुलेट होता है वो डिलीवरी के बाद कैलकुलेट होता है, ना कि डिस्पैच होने के बाद। और इसी वजह से काफी सारे लोगों को इस चीज में डाउट होता है कि मीशो पर पेमेंट हमारे ऑर्डर के नहीं आ रहे हैं। तो आपको ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि डिलीवरी होने के 15 दिन बाद मीशो पर आपको किसी ऑर्डर का पेमेंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रिया पाटिल जी ने पूछा है, मीशो की सेलर हूं, मेरे 2 प्रोडक्ट 6 डेज पहले पिकअप हुए थे बट अभी तक डिलीवर हुए या नहीं हुए, ये कैसे पता चलेगा? तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि हम सेलर्स फेस करते हैं कि मीशो में हम ट्रैक नहीं कर पाते कि कोई ऑर्डर जो हमने भेजा है उसका स्टेटस क्या है। तो देखिए, इधर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। फ्लिपकार्ट का अपना खुद का लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, ई कार्ट लॉजिस्टिक्स। अमेजन का अपनी खुद की इजी शिप लॉजिस्टिक्स टीम है, लेकिन मीशो के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मीशो ने नॉर्मली 4 डिलीवरी पार्टनर्स के साथ टाई अप कर रखा है। पहला है डिलीवरी, दूसरा इकॉम एक्सप्रेस, तीसरा शैडोफैक्स और चौथा एक्सप्रेस बीज। तो मीशो का नॉर्मली अगर आप मीशो पर सेल करते हो तो आपने देखा होगा इन्हीं के जो पिकअप पर्सन है आपके ऑफिस में आते हैं और ऑर्डर का पिकअप करते हैं। तो आपको अगर किसी भी ऑर्डर को ट्रैक करना है तो आपको इन डिलीवरी पार्टनर्स की साइट पर जाकर वो ट्रैकिंग आईडी नंबर मेंशन करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी ऑर्डर को ट्रैक कर पाओगे। उसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है कि आप मीशो पर किसी भी ऑर्डर का डिलीवरी स्टेटस चेक कर पाओ। अभी मीशो ने डिलीवरी पार्टनर्स का जो चैनल है वो अपने प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट नहीं किया है। आपको अगर किसी भी ऑर्डर का डिलीवरी स्टेटस चेक करना है तो आपको उस पर्टिकुलर डिलीवरी पार्टनर की साइट पर जाना होगा, जहां पर वो ट्रैकिंग आईडी के थ्रू आपको उसका स्टेटस दिखा देगा। ट्रैकिंग आईडी वही रहेगी जो आप ऑर्डर शिप करते हो, जो उस पर मेंशन रहती है। तो मीशो पर आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि मीशो पर आप किसी भी ऑर्डर का डिलीवरी स्टेटस मीशो के पैनल से फाइंड आउट नहीं कर सकते, बल्कि आपको डिलीवरी पार्टनर की साइट पर जाकर ट्रैकिंग आईडी मेंशन करके उसका ऑर्डर स्टेटस जो है वो चेक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बादशाह भाई जी ने पूछा है, सर मीशो पर प्राइस चेंज कैसे करें, प्लीज रिप्लाई मी। एक और बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो मीशो पर हम सेलर्स फेस करते हैं। वैसे तो इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि मीशो पर आपको सेलिंग प्राइस कैसे चेंज करनी होती है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं इधर आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट और अमेजन की तरह मीशो पर आप इजिली प्राइस चेंज नहीं कर सकते, यानी कि वहां पे एडिट वाला ऑप्शन होता है, आप उस तरीके से प्राइस चेंज नहीं कर सकते। मीशो पर अगर आपको अपने प्रोडक्ट का मीशो प्राइस चेंज करना है तो आपको मीशो पर टिकट डालना पड़ेगा। इसलिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप मीशो पर कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करें तो थोड़ा ध्यान से ही प्राइस को रखें, क्योंकि इजीली चेंज नहीं होता है, आपको टिकट डालना पड़ता है। टिकट के बाद तुरंत चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं कि टिकट डालने के बाद टाइम लगता है, लेकिन हाँ, टिकट डालने का एफर्ट आपको करना पड़ेगा अगर मीशो पर आपको किसी भी प्रोडक्ट का मीशो प्राइस चेंज करना है तो। इसके अलावा मैं आपके सामने कुछ ओपिनियन रखना चाहूंगा जो कि बहुत से सेलर ने मुझे कमेंट के थ्रू बताए हैं मीशो एडवर्टीजमेंट को लेकर। क्योंकि देखिए, मीशो एडवर्टीजमेंट अभी एकदम कंप्लीटली न्यू है, तो जैसे जैसे मुझे आप लोगों के फीडबैक मिले वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिससे कि सभी लोगों को आइडिया हो जाए कि मीशो का एडवर्टीजमेंट लोगों के लिए अभी ज्यादा वर्क नहीं कर रहा है। जैसे ट्रेंड एवर जी लिखते हैं, एडवर्टीजमेंट किसी काम की नहीं है मीशो की। पंकज गुप्ता जी लिखते हैं, ड्यूरिंग लास्ट मंथ गॉट गुड ऑर्डर्स डेली विदाउट एडवर्टीजमेंट, बट ड्यूरिंग दिस मंथ आई हैड बीन रनिंग एड्स ऑफ अराउंड 500 to 600 डेली, बट स्टिल नॉट गेटिंग ऑर्डर्स लाइक लास्ट मंथ। अंजलि ददलानी जी लिखती हैं, एडवर्टीजमेंट वर्क ओनली ड्यूरिंग सेल टाइम एंड नो रिस्पॉन्स इन यूजुअल टाइम्स। बेबी सैमडन जी लिखती हैं, एडवर्टीजमेंट डन बट डिडंट गेट अ सिंगल ऑर्डर, पेमेंट हैज टेकन। अमित जैन जी लिखते हैं, एडवर्टीजमेंट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, सारा डेटा मैनिपुलेटेड है मीशो का, बेटर है कि प्राइस पे वर्क करो, अननेसेसरी पेनल्टीज, पेमेंट इश्यूज आर ऑलवेज देयर बट इजी सेल्स आर देयर।
संदीप दूध जी लिखते हैं मीशो एडवर्टीजमेंट इज टू एक्सपेंसिव, नॉट गेट ऑर्डर अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। तो ये सभी कमेंट्स पढ़ने के बाद आई थिंक अब आपको एकदम आइडिया लग गया होगा कि मीशो पर एडवर्टीजमेंट अभी सेलर के फेवर में ज्यादा वर्क नहीं कर रही है। देखिए आपको भी एक चीज समझनी होगी कि फ्लिपकार्ट और अमेजन पुराने प्लेटफॉर्म हो गए। इनफैक्ट अभी भी अगर मैं अमेजन एडवर्टीजिंग की बात करूं तो अमेजन एडवर्टीजमेंट फार बेटर है फ्लिपकार्ट एडवर्टीजमेंट से। सिमिलरली मीशो तो अभी बिल्कुल ही नया है, तो इनका जो एडवर्टीजमेंट एल्गोरिथम है वो भी अभी लर्निंग प्रोसेस में है। तो फिलहाल मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भले ही आप अमेजन पे एडवर्टीजमेंट करते हो चलेगा, भले ही आप फ्लिपकार्ट पे करते हो चलेगा, लेकिन मीशो पर ज्यादा एडवर्टीजमेंट मत कीजिए। मीशो पर अभी आपको ऑर्गेनिक सेल्स आ सकती है, तो अभी एडवर्टीजमेंट के चक्कर में शुरुआत में नहीं पड़े। बहुत सारे सेलर्स मेरे कांटेक्ट में हैं जो कि ऑर्गेनिकली मीशो पर सेल्स ला रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं अभी आप मीशो पर एडवर्टीजमेंट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। मीशो अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको ऑर्डर्स आएंगे। हाँ, मीशो पर थोड़ा रिटर्न रेशियो ज्यादा है, लेकिन आई थिंक जो इस वीडियो में मैंने आपको डाउट्स क्लियर किए मीशो के, उससे आपको काफी नॉलेज मिली होगी, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और अगर अभी भी आपको कोई मीशो रिलेटेड डाउट है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो बनाकर उन सभी डाउट्स को भी कवर करने की, क्योंकि मार्केट में मीशो को लेकर काफी सारे सेलर्स के बीच में कंफ्यूजन है, तो मैं कोशिश करूंगा उस कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।